दोस्तों हमारे सामने जो कूलर देख रहे हैं इस सोलर पैनल से चल रहा है। ये 130 वाट का वारी का सोलर पैनल है। मैं देखिए मुड़ता हूँ तो बंद हो जाएगा ये। आप देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस इसके 130 वाट और 24 वोल्ट का है। और मैं ऐसे मुड़ूंगा, ये अगेन धूपूंगा और ये चालू हो गया। क्लोज से दिखाइए इसे आप, नजदीक आके थोड़ा देखिए कितना तेज़ चल रहा है और कैसा हो रहा है। तो पैनल के बारे में तो आपको बता ही दिया मैं, ठीक है। और पैनल से डायरेक्टली करंट जो है इसके अंदर गया हुआ है और 24 वोल्ट 80 वाट का ये आपका मोटर है डीसी, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे। और साथ साथ ये जो पंप है ये भी 24 वोल्ट और 10 वाट्स का है। तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था। ये फ्रेम जो है लगभग 600 रुपये का है और इसमें असेंबल करके ये जो है आपका पानी वाला जो है पाइप 100 रुपये का गार्डन पाइप खरीद के मैंने इसमें असेंबल करके इजीली बना दिया। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुकून है। एनर्जी फ्री, लाइन रहे या करंट रहे या ना रहे, आप दुकान में घर में एंजॉय कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। और ये 1 से 2 लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। छोटा कूलर है, अगर आप चाहें तो बड़ा भी आप बना सकते हैं। ये वाटेज इंक्रीज़ करना पड़ेगा इसका और पैनल का भी। तो अभी आपने जो सोलर कूलर देखा वो मैंने खुद से बनाया था DIY करके अपने घर पे ही, और आप भी यकीनन बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो आपको बता रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ ही है। अगर वो आपको मिल जा रहा है तो आप इजीली बना सकते हैं। मैं सबका लिंक दे दूंगा, आप बाई कर सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सोलर से चलेगा, तो आपके पास सोलर पैनल होना चाहिए और एक DC मोटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए DC मोटर है हमारे हाथ में, और ये कई एक तरह का आता है। अगर आपको बड़ा सोलर कूलर बनाना है तो 24 वोल्ट और 80 वाट का लीजिए। ये बड़ा है मेरा, और ये देखिए ये 24 वोल्ट 80 वाट्स का है। और याद रखिएगा, जब आप इतना बड़ा 80 वाट का अगर आप मोटर ले रहे हैं DC मोटर, तो आपका पैनल भी डेफिनेटली 80 वाट का है कंजम्पशन, तो आपको 20-30% बढ़ा ली, यानी 120 वाट का ये मेरा सोलर पैनल है, ठीक है। और इससे मैं इसको ऑपरेट करूंगा। साथ साथ इसको हमको कुछ पंप को भी देना होगा, और ये पंप भी आपका सेम होना चाहिए। 24 वोल्ट का इस्तेमाल करें, 24 वोल्ट का ये है, ठीक है। आमतौर पे नॉर्मल कूलर में 220 वोल्ट का ये दोनों लगे रहते हैं, बट ये 24 वोल्ट का, ये भी 24 वोल्ट का। लेकिन मान लीजिए आपको अगर छोटा कूलर बनाना है, ये मीडियम साइज वाला है, छोटा कूलर सोलर वाला बनाना है, तो आपको ये 12 वोल्ट का भी आता है। 12 वोल्ट में 60 वाट का आएगा, और साथ साथ ये आपको 12 वोल्ट में भी आ जाएगा, ठीक है, पंप। और उसके लिए आपको इतना बड़ा पैनल की जरूरत नहीं है, आप 50 वाट के पैनल से आराम से चला सकते हैं। सबका मैं लिंक दूंगा नीचे, आप वहां से बाई कर सकते हैं। ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद अगला चीज आता है आपका ब्लेड्स। मैंने यहाँ पे स्टील का भी ब्लेड्स रखा है, और यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक का भी ब्लेड है। जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये प्लास्टिक वाला लगाऊंगा, फाइबर वाला। थोड़ा इसका कर्व ज़्यादा है ताकि एयर डिलीवरी ज़्यादा करेगा। ओके, ये आपको लगभग 200 से 300 रुपये में मिल जाएंगे। बाकी ये स्विच है, आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप लगाना। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं वेरिएबल, तो आप इसे लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको जरूरत नहीं है। इसके बाद ये गार्डन पाइप है, ये देखिए ये पाइप है गार्डन पाइप। आप 2 मीटर खरीद के कट करके बना सकते हैं। बेहतर होगा कूलर जहाँ पे टीना वाला बनाते हैं आपके शहर में ना, वहाँ जाइएगा, बोलिएगा मुझे कूलर बनाना है, उसके लिए ये बना बनाए रखते हैं वो लोग, आपको दे देंगे। बस सिंपली इसको मोटर में आपको यहाँ पे लगाना है, लगा के और आपको इसमें लगा देना है। और उससे बाद फिर आपको ये एंगल्स वगैरह का जरूरत होगा, जो कि आपको बनवाना होगा किसी दुकान पे जाकर, जो कि यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, वो कटवा के आपको लोहा वगैरह और इस टाइप का शेप बनवा के आपको, ताकि इसमें ये मोटर जो है घुस सके और अटैच हो सके, और ताकि फ्रेम में हमको इसको फिर से लगाया जा सके, आपको ये बनवाना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा टीडियस वर्क है, आपको जाके मैनुअली करना पड़ेगा किसी फैब्रिकेटर के पास जहाँ पे फैब्रिकेशन होता है। ओके, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये इसका बॉडी। ये मैंने 600 रुपये में लिया है, और ये बॉडी अलग अलग साइज का, ये मीडियम साइज का है, इससे छोटा साइज का आ रहा था, इससे बड़ा भी आता है। तो बड़ा इससे तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास पैनल 120 वाट का है। अगर आपके पास 250 वाट का पैनल है तो बड़ा वाला कूलर भी चला सकते हैं, बड़ा वाला मोटर भी चला सकते हैं 120 वाट वाला। तो फिलहाल चलिए इसी का इस्तेमाल करके हम आपको दिखाते हैं असेंबल करके और ऑपरेट करके कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये जो एंगल्स हैं, इन सभी एंगल्स को कस लेना होगा, ताकि इसको हम लोग उस फ्रेम में फिट हो जाए, ठीक है। तो ये इस टाइप से पूरा पैक हो गया, क्योंकि ये वाइब्रेट करेगा, स्पीड में चलेगा। तो ये टाइट कसना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। मैं इसे लगा दूं या फिर इसे कोई भी लगा सकता हूँ। ये देखिए मैं लगाता हूँ, दोनों फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अगर लगा दिया तो ये देखिए ये फिक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से
लेकिन ये ज़्यादा दिक्कत करेगा मेरे ख्याल से। ये प्लास्टिक ब्लेड से लगाता हूँ, तो मैं इसमें दिया गया इसे आपको लगा देना होगा यहाँ पे, और लगा के इसको कस देना होगा स्क्रू ड्राइवर से। इसको आपको ऐसे कस देना होगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे इसके फ्रेम में ला के कस देंगे, ठीक है, फैन को। तो ये यहाँ पे ये देखना जी, इन सब में इसको लगाना होगा। तो यहाँ हमें फंसाना होगा ये, और इसको थोड़ा सा ऐसा करके इधर फंस जाएगा, और नीचे वाले में ये, तो वो मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमने इसे मतलब फिट कर दिया है, ठीक है, एंगल्स में, और ये जो है घूम रहा है, ठीक है। अब हम लोग पास ये 12 वोल्ट का पंप है। पंप मोटर में आपको ये जो पाइप है ऐसे कनेक्ट करके है। सिंपली आपको ऐसे कर देना है, थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसको आपको ऐसे जोर से प्रेस कर देना है, और प्रेस करके ये सेट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे, इसे हम लोग इस साइड कर देते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है इसे भी हम लोग साइड ही कर देते हैं, बिकॉज हमें करंट देना है, और दोनों को हम लोगों को देना है 48 वोल्ट। यहाँ पे सेलो टेप से साइड देते हैं। अब हम लोग इसको सेट करते हैं। ये जो है इसको हम लोग ये दिखा, इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे और ये अटैच हो जाएगा, ये देखिए, और इसको हम लोग इसमें फिक्स कर देंगे ऊपर करके, ये फिक्स हो गया। अब सेम सभी को करेंगे, इधर वाले को भी कर देते हैं इसी तरीके से, और अब इसे लगाता हूँ सेम तरीके से ऐसे ही यहाँ पे। ये इजीली कूलर आपका बन गया घर पे, और ये हमारा कूलर जो है वो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हम लोग टेस्टिंग करेंगे इसका। पहले पानी थोड़ा डाल लेते हैं इसके अंदर और डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ देते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों को 24 वोल्ट्स पे ऑपरेट करेंगे। पानी भर लेते हैं। चलिए, मैंने पूरा एक बाल्टी डाल दिया। पंप सेट है और हम लोग अभी टेस्ट करेंगे इसे। तो ये देखिए, हमने इसका आउटपुट यहाँ निकाल दिया है, ठीक है। और ये अंदर से जो आउटपुट आया है इस पंखे से और इस मोटर से, पानी हमने फिलअप कर दिया है मोटर का, और ये जो पंखे का है दोनों हमने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करके यहाँ आउटपुट से निकाल दिया बाहर, ये देखिए बाहर दोनों को जोड़ा हुआ है, दोनों जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इस सोलर पैनल का हम लोग देंगे इनपुट इसे। सोलर पैनल हमारा देखिए ये ऑलमोस्ट 130 वाट्स का है, आप देख सकते हैं, और 24 वोल्ट का है, ठीक है। तो इसका ये है पूरा आपका आउटपुट। तो ये देखिए आपके सामने ये सोलर से डायरेक्टली जो है ये चल रहा है। सोलर का इनपुट यहाँ हमने दे दिया है इसे, ये देखिए, ठीक है। सोलर पैनल से इनपुट आया हुआ है। इनपुट जो है वो कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इतना इनपुट है और कितना पावर वगैरह कंज्यूम कर रहा है सब कुछ आपको दिख रहा है। ये आउटपुट दोनों डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया है मैंने, और ये फुल स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है और अच्छा खासा स्पीड में चल रहा है। और साथ साथ हमारा पंप भी चल रहा है, ये देख लीजिए, पंप वगैरह चल रहा है। एक पंप जो है हमने खुला डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खोल रखा है, इसे भी देखिए, इसमें से भी पानी निकल रहा है। चल थोड़ा सा बैठ जा,